1485 में सालुव नरसिम्हादेव राय ने थ्रोन पर कब्जा कर सालुव डायनेस्टी की शुरुआत की थी। ये ट्रांजिशन भले ही एक कू से हुआ था, हिस्टोरियंस इसे एम्पायर को डिसइंटीग्रेशन से बचाने के लिए एक जरूरी कदम मानते हैं। बाद के संगम शासक इनइफेक्टिव हो गए थे और किंगडम पर बहमनी सल्तनत और उड़ीसा के गजपति किंगडम से खतरे मंडरा रहे थे। सालुव नरसिम्हा एक केपेबल और डिटरमिन्ड मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने एम्पायर की फ्रंटियर्स की रक्षा में कई साल बिताए थे। शासक के तौर पर उनका प्राइमरी फोकस खोए हुए टेरिटोरीज को फिर से विक्ट्री ने और सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को रिस्टोर करने पर था। उन्होंने एम्पायर के दुश्मनों को पीछे धकेलने और इंटरनल रिबेलियंस को दबाने के लिए टायरलेस काम किया। सालुव नरसिम्हा का राज रिलेटिवली शॉर्ट था, जो 1491 तक ही चला। उन्होंने डिक्लाइन के पीरियड में खोए हुए मोर्तर टेरिटोरीज को रिकवर कर लिया और बिलीगर्ड एम्पायर में नई जान फूंक दी। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे रूल करने के लिए बहुत छोटे थे। उन्होंने किंगडम की रीजेंसी अपने सबसे ट्रस्टेड जनरल तुलुवा नरसनायक को सौंपी। इस डिसीजन ने तुलुवा फैमिली के हाथों में इमेंस पावर दे दी। नरसनायक डिफैक्टो सॉवरेन के रूप में शासन करते रहे, राइवल किंगडम्स पर मिलिट्री प्रेशर बनाए रखकर और स्टेट की स्टेबिलिटी सुनिश्चित करके अपने प्रेडेसेसर के काम को जारी रखा, जबकि सालुव एयर्स नॉमिनल रूलर बने रहे। तुलुवा डायनेस्टी में ट्रांजिशन पॉलिटिकल अपहीवल का एक और मोमेंट था। तुलुवा नरसनायक की मृत्यु के बाद उनके बेटे वीर नरसिम्हा राय रीजेंट के रूप में जारी रहे। हालांकि 1505 में उन्होंने फॉर्मली लास्ट सालुव रूलर को हटा दिया और खुद थ्रोन पर बैठ गए, जिससे तुलुवा डायनेस्टी की स्थापना हुई। इस डायनेस्टी ने विजयनगर एम्पायर के सबसे ग्लोरियस फेज की अध्यक्षता की। वीर नरसिम्हा का अपना राज ब्रीफ था और मोर्तर लीडरशिप में बदलाव से नाखुश फ्यूडेटोरीज के रिबेलियंस को दबाने में बीता। उनका सबसे सिग्निफिकेंट एक्ट अपने छोटे भाई के लिए रास्ता बनाना था, जो एम्पायर के सबसे सेलिब्रेटेड मॉनर्क बनेंगे। ये ट्रांजिशन पीरियड, जिसमें सालुव और शुरुआती तुलुवा शासन शामिल था, एम्पायर के सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल था। इसने एक निश्चित पॉलिटिकल रेजिलियंस दिखाई, जहां पावरफुल मिलिट्री लीडर्स हेरेडिटरी मोनार्की के फॉल्टर होने पर स्टेट को बचाने के लिए कदम उठा सकते थे। सालुव नरसिम्हा और तुलुवा नरसनायक दोनों ने एम्पायर के सेवियर्स के रूप में काम किया, इसके कोलैप्स को रोका और इसके गोल्डन एज के लिए स्टेज तैयार किया। उनके एक्शंस, हालांकि टेक्निकली यूजरपेशंस थे, ये सुनिश्चित किया कि विजयनगर की एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री मशीनरी इंटैक्ट रहे, जो कैरिस्मेटिक और ब्रिलियंट लीडरशिप के लिए तैयार थी, जो एम्पायर को पावर और प्रेस्टीज की अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स पर ले जाने वाली थी। विजयनगर एम्पायर की सोसाइटी, आप जानते हैं,